नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ सरेगा फूड्स में। और दोस्तों, आज जैसा कि थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि आज का जो टॉपिक है, तो मैं हमेशा ऑटोमेटिक जो नूडल्स की एक्सट्रूडर मशीन है उसको मैं लेने के लिए एक नया बिगिनर है उसको मना करता हूँ। दोस्तों, ऐसा क्यों है? और कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछे हैं और उनका ये जेन्युइन क्वेश्चन भी है कि आखिरकार आप क्यों मना करते हैं। तो दोस्तों, आज जैसा कि फिर आपने देखा होगा कि मैं आपको बोर्ड में कुछ समझाना चाहता हूं, उसको ध्यान से समझिए। और ये दोस्तों मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि मैं खुद भी फैक्ट्री ओनर हूं। और जो नए लोग हैं उनके लिए खास वीडियो है ये, जो कि मशीनरी ढूंढ रहे हैं, मशीनरी कौन सी लेनी चाहिए, कंफ्यूजन भी रहता है। मेरे चैनल के सब्सक्राइबर भी हैं, फिर कुछ नए लोग भी हैं। तो पहली चीज ये दोस्तों कि ऑटोमेशन कोई गलत नहीं होता है। अगर जितना हो सके आप, ऑटोमेशन का होता है अपग्रेडेशन, लेकिन अपग्रेडेशन करना प्लस क्वालिटी को भी पूरी तरह से मैनेज करना, ये दोनों चीजें जरूरी होती हैं बिजनेसमैन के लिए। अगर क्वालिटी में कमजोरी हुई तो फिर मार्केट में उसका रिस्पांस अच्छा नहीं मिलेगा। फिर तो अगर हम ऑटोमेटिक मशीन ले रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये वर्क कैसे करती है। केवल इसलिए ऑटोमेटिक मशीन को बेचा जाता है मैंने ज्यादातर जितना भी देखा है, वीडियो देखा है, नए लोग जो कि एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है वो यही है कि केवल एक ही चीज है कि सर ऑटोमेटिक मशीन पे लेबर कम लगता है। उनको केवल और कुछ नहीं पता उन्हें इस बारे में, लेकिन इतना पता है कि हाँ ऑटोमेटिक मशीन पे लेबर कम लगता है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन पे लेबर ज्यादा लगता है, मेहनत बहुत है और जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी भी नहीं है। ऑटोमेटिक मशीन का सिस्टम क्या होता है, देखिए बोर्ड में मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर दोस्तों एक होता है हापर, ऐसे करके एक हापर होता है। और आपको अगर दिख रहा हो ये, तो यहां पर दोस्तों ऐसे बेलन लगे होते हैं। एक बेलन ये लगा होता है, एक बेलन ये लगा होता है, और एक बेलन ये लगा होता है, एक बेलन ये लगा होता है। इस तरह से होता है दोस्तों। और ये होता है ऊपर जो है आपके मैदा भरने के लिए। और इसके बाद एक बेलन यहां लगा होता है, एक बेलन यहां लगा होता है। ये होता है दोस्तों सिस्टम। और नीचे जो है, नीचे ये पूरा जो है मोटर के लिए गियर बॉक्स, ये सिस्टम होता है। और जब आप इससे आगे जाएंगे तो यहां से जब पट्टा आता है तो एक बेलन ऐसे लगा होता है, फिर एक, अब आप इसके आगे कितने बेलन भी बढ़ा दीजिए, कैसे भी आप लगा दीजिए, ये कुछ दोस्तों सेटअप होता है। फिर यहाँ कटर लग के और यहाँ से जो है पट्टा आके कटर में आके माल कट जाता है। देखिए इस तरह का सेटअप होता है ऑटोमेटिक मशीन का। होता दोस्तों क्या है इसमें, देखिए ये जो बेलन है इसके ऊपर एक रॉड लगी होती है, यहाँ पर मैदा भरा जाता है। यहाँ भरा जाता है मैदा मतलब जो मिक्सिंग किया हुआ मैदा है, जो हमने मिक्स किया हुआ है वो मैदा यहाँ भरा जाता है। और ये जो बेलन है, इन दोनों के बीच से पट्टा आता है। जैसे मैदा है, मैदे ने पट्टे को खींचा, तो जब पट्टे के रूप में आया तो यहां से भी आता है और यहां से भी आता है। इन दोनों जगह से दोस्तों सिंगल एक ही, क्योंकि बेलन की स्पीड धीरे होती है यहाँ की, अगर तेज होगी तो वो ज्यादा खींच नहीं पाएगा, फेल हो जाएगी मशीन। तो यहाँ पर दोस्तों लेकिन क्या है कि सिंगल पट्टा आता है यहाँ से, और ये पट्टा दोनों के बीच में ऐसे आता है, ऐसे आता है। ये जो वर्किंग है दोस्तों, ये किसी वीडियो में नहीं बताया गया है। जब दोस्तों ये दोनों पट्टे आए, इस एक पट्टे से मिलता है ये यहाँ पे, और इसके बाद यहां से फिर दोस्तों ये पट्टा जाता है इन बेलन के बीच में। दोस्तों यहां पर ये दो पट्टे, ये एक पट्टा है, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जब यहां से इस बेलन से निकलने के बाद फिर आगे दोस्तों क्या होता है कि इस पट्टे, जैसे इस पट्टे की थिकनेस मान लीजिए 6 mm है या 8 mm है, जिस हिसाब से यहां चूड़ी खोली जाती है, टाइट की जाती है, उसी हिसाब से पट्टे की आगे थिकनेस होती है। तो दोस्तों जो ये बेलन है, जैसे कि आप देखेंगे कुछ लोग बोलते हैं 10 रोले की मशीन है, कुछ लोग बोलते हैं 14 रोले, कुछ लोग बोलते हैं 20 रोले। तो कैसे होता है देखिए, 1 2 3 4 5 6 जो बेलन है वो तो आपके इसके और हॉपर में हो गए। इसके बाद 6 2 8 2 10 2 12, ये जो बेलन जो दोस्तों ये आगे पट्टा मूव करता है, ये जो है पट्टा कहीं पर भी पलटा नहीं जाता है। अगर ये पट्टा पलट के इसको लगाया जाए तो दोस्तों क्या होगा कि जो क्वालिटी सेमी ऑटोमेटिक मशीन पे आती है वही क्वालिटी इस पे भी आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। यहां पर जो भी पट्टा जाता है उसकी केवल क्या है कि थिकनेस कम कर दी जाती है। पट्टा मोटा, उसकी थिकनेस की कम करते, मतलब इकट्ठा एक ही बेलन पे कम नहीं करते हैं, उसको धीरे धीरे करके कम करते हैं। ये ऐसा प्रोसेस दोस्तों क्यों होता है, जैसे मान लीजिए कि यहां से निकला ये 6 mm सपोज कर दिए, तो यहां पर इसको किया गया
5 mm, थोड़ा सा चूड़ी, थोड़ी सी जो है चूड़ी दोस्तों इसकी टाइट की गई। आगे किया गया 4 mm, यहां किया गया 3 mm, और जो फाइनल रोला होगा वहां पर जितना भी हमको कटर पे निकालना होगा, महीन माल निकालना है, मोटा माल निकालना है, उतना दबा के 3 mm या 2 mm या 1 mm जो भी होगा उससे फिर कटर से निकाल दिया गया। अगर हम चाहें तो इसके आगे भी रोले लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहां पे आप कितने भी रोले बढ़ा दीजिए उसका कोई फायदा नहीं है। पहली बात, कोई फायदा नहीं है उसका। क्यों? क्योंकि ये जो पट्टा बना हुआ है दोस्तों, जैसे ये 1 और 2 ये पट्टे एक हुए थे ना, अभी कहीं कहीं पर क्या है कि मशीन 20 रोले या 22 रोले की बनाई जाती है। वो कैसे होता है दोस्तों कि एक हापर जो है यहां लगा देते हैं। ऑटोमेटिक मशीन लेना दोस्तों बड़ी बात नहीं है, 5-6 लाख रुपए, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन लेते ही फेल हो जाते हैं और फिर कर्जे पे चले जाते हैं, फिर डिप्रेशन हो जाता है, वहां बहुत बड़ा नुकसान होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये हापर हो गया, ये बेलन हो गए, वही सिस्टम जिस तरह यहां था, मैदा पड़ता है, इससे निकलता है, फिर ये मेन बेलन के बीच से जाके निकलता। अब दोस्तों ये जो पट्टा है, अब क्या करते हैं कि थोड़ा पट्टा क्योंकि मजबूत तो होता नहीं है, तो सब मशीन बनाने वाले भी जानते हैं, फैक्ट्री वाले भी जानते हैं, लेकिन क्या है कि यहां पर ये मशीन का प्राइस ही बढ़ गया, लेकिन क्वालिटी बढ़ी कितनी? केवल 5 या 10% बस। जो क्वालिटी होनी चाहिए वो नहीं होगी, बढ़ेगी बट इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। वो क्या है कि ये पट्टा जाके यहां से और ये दोनों पट्टे एक हो जाते हैं। मतलब देखिए, एक तो दोस्तों क्या हुआ कि 1 पट्टा 2 पट्टा, ठीक, ये मिलके हो गया 1, ये हो गया 1, तो ये दोनों पट्टे फिर एक हो गए, फिर वही प्रोसेस से जाता है। तो यहां पे ये होता है कि पट्टे की डेंसिटी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, थोड़ी सी। लेकिन एक बात आप बहुत खुली समझ लीजिए, क्योंकि मैदा घसीटता ही है कि जब मैदा आपका प्योर मैदा होगा, मैदा और पानी होगा, तब तो इसे खींचने में समस्या नहीं आती है। लेकिन जब यहां से दोस्तों कटिंग होती है, होता क्या दोस्तों, जब ये कटर लगता है इस तरह से, ये कटर लगता है, मान लीजिए कटर है, और यहां से जब माल कटता है ना, और वो जो टूट जाता है नीचे, जो बिखर जाता है, जब वो माल हम उठा के, जैसे मान लीजिए गर्मी का समय है दोस्तों, प्रैक्टिकलिटी की मेरा बिजनेस ही, मेरा वीडियो ही प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन देने का है। जहां पे समस्या वहीं पे उस समस्या को सॉल्व करिए, फिर तभी आपकी ऑटोमेटिक मशीन सक्सेसफुल होगी। और उस समस्या को सॉल्व करना सबके बस का भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज होता है, इंडिया यहाँ पे गर्मी पड़ती है, यहाँ पे ठंडी दबा के पड़ती है, बरसात दबा के होती है, कोई ऐसा नहीं कि एक जैसा मौसम रहता हो। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, ये जो माल टूटा हुआ गिरता है, और अगर गर्मी का सीजन है, जैसा कि अभी गर्मी आने वाली है 4 से 6 महीने, ये पड़े पड़े ही सूख जाता है यहाँ पे। फिर क्या होता है कि इसमें एडिशनल लोग फुहारे से पानी ऐड करते हैं, और जैसे ही उसको यहाँ पे डालते हैं हॉपर में, उसके बाद जिनकी ऑटोमेटिक मशीन की फैक्ट्रियां हैं वो हालत खुद ही जानते हैं क्या होता है। पट्टा यहां चल के यहां से आधा बनता है, आधा बनता ही नहीं है, धीरे से उसको घसीट घसाट के यहां लाते हैं। उसके बाद यहां के बाद इतनी बुरी पोजीशन हो जाती है कि जो लोग बताते हैं ना कि 300 kg पर आवर, 200 kg पर आवर, 50 kg पर आवर निकला, वो बड़ी बात है। पर आवर को तो छोड़ ही दीजिए, काम हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। ये रियलिटी है ऑटोमेटिक मशीन में। इसीलिए नए आदमी को हमेशा मना करता हूं कि मत लो यार, ऑटोमेटिक मशीन पे फेल ही हो जाओगे। जो है, जब अगर आपको एक्सपीरियंस है, मान लीजिए मुझे एक्सपीरियंस है काम करने, मुझे ये सारा सिस्टम पता है, तो जहां जहां पे कमियां होती हैं वहां पे मैं पहले से ही अपने हिसाब से मैं तैयार रहूंगा ना कि यहाँ पे ये चीज होती है, तो मैं इसको कैसे मैनेज करूंगा। और जो नया आदमी है उसको तो पता ही नहीं इस चीज के बारे में। और ये दोस्तों, ये जो मैनेजमेंट है, ये जब तक आपको कमांड नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो ऑटोमेटिक मशीन पे ये मैंने आपको केवल 10% ही बताया है, क्योंकि बाकी का जो चीजें हैं वो सब एक्सपीरियंस वाली हैं। इतना बताया जा सकता था आपको बता के। वैसे भी ये जो चीजें मैंने बताई हैं, जिनको प्रैक्टिकलिटी की तो बात ही अलग होती है, अगर प्रैक्टिकल है तो ही समझ में आएगी। लेकिन दोस्तों, इसी वजह से इन मशीनों को मैं हमेशा मना करता हूं। एक तो दोस्तों ये मशीनें महंगी आती हैं, और आज के समय में अपने यहाँ पे कंपटीशन का बहुत बड़ा दौर है। हर आदमी मजबूर है, चाहे वो मशीन मैन्युफैक्चरर हो चाहे कोई भी हो क्या रहा है कि पुरानी मशीनों को डेंट पेंट करके और नए लोगों को बेचा जा रहा है। कुछ लोग बोलते हैं हमें 2.5 लाख की मशीन, अभी मेरे पास एक कमेंट था कि सर 2.5 लाख की ऑटोमेटिक मशीन मिल जाती है 10 रोले की, तो आप उसको रिकमेंड क्यों नहीं करते हैं। अरे देखिए, ऐसा है कि मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूं। आज चाहे जब मेरे 10 सब्सक्राइबर थे तब भी मेरे वीडियो बनाने का ही तरीका था। आज आप सबके सहयोग से, ईश्वर की कृपा से
सब्सक्राइबर बढ़े, सब्सक्राइबर नहीं बढ़े दोस्तों, लोगों का भरोसा बढ़ा है और मेरी जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। जब आपके ऊपर लोग ज्यादा भरोसा करेंगे तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा होगी। आज भी किसी का कोई भी प्रमोशन नहीं है मेरी तरफ से, आप सही काम करिए, प्रमोशन ऑटोमेटिक ही है। क्योंकि ये जो, जैसे मान लीजिए कि मैं एक नया बंदा हूं, मैंने जो है किसी से बात किया तो उसने कहा ठीक है आपको 10 रोल की मशीन मिल जाएगी, मिक्सर मिल जाएगा, उसने मुझे दे दिया। अब मेरा काम जो है 2-3 महीने बाद जब मैं परेशान हो गया बुरी तरह से, नहीं चल पाया, तो मैंने उसी से कहा, मैंने कहा भाई साहब इसको आप किसी दूसरे को बिचवा दीजिए। तो उसने कहा भाई साहब दूसरे को क्या है, चलो ठीक है बात करते हैं। हुआ क्या कि कहीं ना कहीं से डील किया, वो मशीन जो 2.5 लाख की थी उसको 1 लाख रुपए या 70-80 हजार रुपए में जो भी बन पड़ा उसने मुझसे ले लिया। मैंने सोचा चलो ठीक है, जो जाता जाने दो, अब दूसरा आगे देखेंगे। वहां पे दोस्तों क्या हुआ कि वो मशीन गई, बढ़िया डेंट पेंट हुई, कुरुम हुई, लोहे को चमकाया गया, पेंट किया गया, और दोबारा फिर किसी दूसरे नए मुर्गे को पकड़ा दिया गया 2.5 लाख में। देखिए मैं फैक्ट्री ओनर हूं, मुझे हर चीज पता है। यही सब सिस्टम है जिसकी वजह से मैं ऑटोमेटिक मशीन पे एक नए आदमी को जाने को मना करता हूं। नया आदमी को बिल्कुल नहीं जाना है। ऑटोमेटिक जो मशीन है उसमें कभी भी लेबर कम नहीं लगता है, बिल्कुल आप बिल्कुल भूल जाइए इस चीज को कि ऑटोमेटिक मशीन पे लेबर कम लगता है, नहीं लगता। अब वो भी बता दूं मैं आपको कैसे नहीं कम लगता है। वीडियो लंबा होने दीजिए, आपके मतलब की बात हो रही इसमें। अब मैं आपको थोड़ा लेबर की गिनती करा देता हूं, कहूं कितना लेबर कहां लगता है। देखिए दोस्तों, एक तो लेबर लगेगा आपका परमानेंट मिक्सर पे, जो मिक्सर मशीन है, मिक्सर मशीन पे चाहिए एक लेबर। इसके बाद जहां पे आपने हापर देखा था ना, जहां पे आपने देखा होगा ऑटोमेटिक मशीन में हापर होता है, मैदा भरा जाता है, वहां परमानेंट एक आदमी चाहिए, परमानेंट एक आदमी चाहिए। बहुत लोग क्या वीडियो बनाते हैं तो वहां से आदमी हटा देते 2 मिनट के लिए। अरे 2 मिनट की बात तो चाहिए, वीडियो बनाने से मतलब थोड़ी होता है। मैं अपनी फैक्ट्री के वीडियो रियल डालता हूं, चाहे मेरे वर्कर जो है बनियान पहने काम करते हो। अरे गर्मी तो करेंगे यार, वो अपने सिस्टम से काम करेंगे। अब मैं वीडियो बना के डालूं कि नहीं वो जीन्स का पैंट और टी-शर्ट और बढ़िया कोट पैंट पहने काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता फैक्ट्री में। चाहिए एक्सट्रूडर मशीन पे लोग बोलते हैं कि सर एक्सट्रूडर मशीन पे हम कैपेसिटी देते हैं, बहुत अच्छी कैपेसिटी देते हैं, और लेबर इसमें अनस्किल्ड लेबर भी चल जाता है, अब चलता रहता है काम। देखिए पहली बात तो अनस्किल्ड लेबर कहीं काम नहीं कर, स्किल तो होनी ही चाहिए। चाहे वो अब आपकी कार चाहे भले ही ऑटोमेटिक हो, लेकिन ड्राइविंग सीट पर जो बैठा है उसको स्किल तो होनी चाहिए, तमीज तो होनी चाहिए चलाने की उसको। अगर नहीं है तो ये सब क्या है कि मशीन बेचने के चोचले होते हैं। मैं इसीलिए नए आदमी जो लोग मेरे पास ट्रेनिंग में आते हैं ना, बाद में ऑटोमेटिक मशीन लेके बाद में आंसू निकालते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपके साथ ऐसा ना हो। एक्सट्रूडर मशीन पे एक आदमी जो ऑटोमेटिक होगी उसमें एक आदमी लगेगा जहां पे हापर है, जहां पे ये मैदा भरा गया है, एक आदमी यहां चाहिए। दूसरा आदमी कहां चाहिए, जहां पे माल कटिंग हो रहा है उसको माल को पकड़ टांगने के लिए दूसरा आदमी यहां चाहिए। परमानेंट, ये परमानेंट काम चलेगा। इधर से मिक्सर बन के आएगा, इधर से जो है ये आदमी रहेगा यहां पर, और यहां से जो है कुछ लोग क्या करते हैं कि मिक्सर ढेर सारा बना लेते हैं, तो फिर कैपेसिटी काहे की आई भाई। अगर मिक्सर ढेर सारा बना लिया तो उसके 2-3 कुंटल बना लिया मिक्सर एक बार में, तो मैदे की प्रॉपर्टी भी तो लूज हो गई, फिर तो मशीन चलेगी ही नहीं। जो है वो तो पता ही होगा कैसे चलती है फिर ऑटोमेटिक, कितनी बार पट्टा टूटता है। छोटा सा वीडियो लगा दूंगा, मेरे पास एक वीडियो भी आया था 2-4 दिन पहले, होगा मेरे पास तो मैं लगा दूंगा उसको, आप देख लेना कैसे काम चलता है। तीसरी चीज दोस्तों क्या है कि यहां से जो आदमी है ये पकड़ के तोड़ता जाता है और वो लटकाता जाता है। इसके बाद ये देखिए, एक आदमी, 2 आदमी, ये एक आदमी रहा, ये दूसरा रहा, यहाँ तीसरा रहा। अब एक आदमी चाहिए जो या तो आपके पास हीटिंग चैम्बर होगा वहां लगाएंगे, तो स्टीमर में डालेंगे, अगर स्टीम करते हैं स्टीमर, तो एक आदमी चाहिए वो माल उठा के स्टीम में डालने के लिए। 4 आदमी कम से कम एक मशीन पे। देख लीजिए, जो लोग कहते हैं कि अरे नहीं बस ऑटोमेटिक मशीन पे तो एक आदमी को काम हो जाएगा, लेबर लगेगा ही नहीं, ये चीजें बेवकूफ बनाने के लिए होती हैं। क्वालिटी नहीं आएगी। ऑटोमेटिक मशीन का माल आप ले आइए, कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी मशीन का मैन्युफैक्चरर हो, ऑटोमेटिक मशीन के पट्टे की डेंसिटी और जो मेरी मशीन है उसकी डेंसिटी, दोनों में अंतर देख क्या है। अगर वो ये कहते कि नहीं ऑटोमेटिक मशीन से अच्छा माल नहीं निकल सकता, कुछ लोग कहते नहीं क्वालिटी में ऑटोमेटिक मशीन, मेरे पास कुछ लोग कॉल भी किए कि ऑटोमेटिक मशीन की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वो तो ऑटोमेटिक है, तो आप है तो आ जाइए मेरी फैक्ट्री में, दूध को पानी पानी हो जाएगा, वीडियो बना लूंगा सामने में। देखिए नया आदमी है, मैं जो अपने इंडिया में
जो यंगस्टर है वो बिजनेस करना चाह रहा है उसको सही गाइडलाइन दीजिए, जो है गलत गाइडलाइन मत दीजिए। मशीन बेचने के चक्कर में मशीन बेचने में आपको 1,50,000 बचेगा, वो ठीक है, ऑटोमेटिक बेचे, सब सेटअप बेचे, बच गया आपको पैसा। लेकिन जिसको बेचा है उसका भी भला होना चाहिए कहीं ना कहीं से। वो मेहनत कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो बाद में पता चला कि उसका पूरा घर के धान पैर में चले गए, बाद में किसी लायक नहीं बचा। 90% लोग फेल हो जाते हैं, उनके अंदर क्षमता की कमी नहीं होती है। इसीलिए मैं कहता हूं जितने लोग नए लोग हैं, अगर उनको फैक्ट्री लगाना, किसी बिजनेस की ओर जाना है ना, पहले उस बिजनेस का एक्सपीरियंस ले लीजिए, बिल्कुल मत जाइए पहले उसमें। मैंने यहाँ पे अपनी फैक्ट्री विजिट भी शुरू कर दी है, फैक्ट्री ट्रेनिंग भी है, और बहुत ही किफायती अमाउंट में है, कोई इतना अमाउंट नहीं है। अगर आप 10 लाख लगा के नुकसान में गए ना तो फिर किसी लायक नहीं बचेंगे। 10, 15, 20 हजार खर्च करके सब कुछ सीख लीजिए, आपके लिए ठीक है। काम किया तो ठीक, नहीं किया तो कम से कम फंसे नहीं हम गलत। अब मेरे वीडियोज अगर आपको मिल जाते हैं तो ध्यान से सभी वीडियोज को देखिए, आपको रियल इंफॉर्मेशन ही मिलेगी। गलत इंफॉर्मेशन किसी वीडियो पे नहीं होती है, ना कहीं गुमराह करने वाली होती है। ये ऑटोमेटिक मशीन का था। लोग जो बोलते हैं 4 लेबर लग रहे हैं, और उसके बाद जो ये मशीन से माल टपक टपक के गिरता है कटर के बाद, अगर वो तुरंत नहीं डाला गया, तुरंत भी डाल दिया जाएगा तब भी यहाँ दिक्कत करता है बेलन पे, क्योंकि वो मैदा है, मैदे को आसानी से खींच लेता है। और जितने समय वो माल पड़ता है ना, तो उस समय कोई दिक्कत आती है, वहां पे पट्टे का साइज चेंज हो जाता है, पट्टे में दरदराहट आ जाती है, और फिर यहाँ जाके फिर से माल गिर जाता है, दुगना माल गिरता है। फिर ये इस समस्या से जो है न जाने कितनी फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। और हाँ, ये हुआ काम ऑटोमेटिक मशीन का नूडल्स में। अगर आपको आगे वीडियो चाहिए हो सेमी ऑटोमेटिक पे बहुत बड़ा गेम, कि मशीनें इतनी हल्की हैं सेमी ऑटोमेटिक की, जो मैं अभी देख रहा हूं पापड़ मशीनें बिल्कुल। अभी मेरे पास ट्रेनिंग में आए थे 2-3 लोग, तो उनमें से एक ने मशीन खरीदी थी, तो उस मशीन की इतनी 8-8 किलो के बेलन है उसके। अब बताइए, पापड़ मशीन है बिल्कुल। तो ये जो 80,000 रुपए में मिक्सर भी ले लो मशीन, इनको यही नहीं पता है कि मिक्सर में आरपीएम कितने होने चाहिए, मिक्सर के ब्लेड कैसे सेटअप होने चाहिए, मैदा पकड़ता कब है मिक्सर। तो थोड़ा सा जो लोग लगा रहे हैं उनको इसकी बहुत, देखिए काम जो कर रहे हैं ना, मशीनरी का जो काम कर रहे हैं, 100 में से 2-3 लोग ऐसे जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका काम काबिल तारीफ रहता है। लेकिन जो 95 लोग हैं ना, वो लोग पूरा मार्केट कैसी तैसी कर रहे हैं जो है। और इससे सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है? हमारे जैसा यंगस्टर है ना, जो कुछ करना चाहता है आगे, उसका बड़ा नुकसान हो रहा है इसमें। और उसका नुकसान क्या है कि एक तो पैसा जाता है, वो तो जाता ही जाता है, उसके बाद उसका मोरल भी डाउन हो जाता है पूरी तरह से, वो हर तरह से वो टूट जाता है जो है। मान सम्मान खराब होता है, वो अलग समाज में, क्या चले थे बिजनेस करने आ गए जो है धरातल में। यही तो होता है ना, हमने तो ये झेला है। लोगों ने जो हमको कहते थे कि चले बिजनेस करने आ गए धरातल पे, आज उनके बोलने का मुंह नहीं है। क्योंकि होता है हमारे जैसे भी कुछ पागल रहते हैं जो निकल जाते हैं, जो है इतनी समस्याएं सब पार कर लेते हैं। और आज के समय में बट 30 से 40 हजार रुपए हर महीने में अपने माइंड पे लगाता हूं, माइंड पे केवल, और ज्यादा अपग्रेड। और फिलहाल तो कोई मतलब ही नहीं ऑटोमेटिक का, फिलहाल तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा मैं। सेमी ऑटोमेटिक से मेरी फैक्ट्री में आप जाइए, वीडियोस में जबरदस्त कैपेसिटी है, ठीक है, बिल्कुल लो मेंटेनेंस की मशीनें हैं, बढ़िया कैपेसिटी है। आपको चाहे दिन में 4 टन बनाना, चाहे 5 टन माल बनाना हो, 5 टन भी माल बनाना है तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन कम नहीं है उसमें। लगाइए वर्कर, आप 5 टन नहीं 10 टन बनाइए जो है। जो बहुत बड़ी फैक्ट्री सोच रहे बड़ी फैक्ट्री लगाएंगे, तो लगाइए बड़ी फैक्ट्री। कितनी बड़ी फैक्ट्री लगाएंगे आप? कहीं नहीं। आप सिस्टम से काम करेंगे, सीख के काम करेंगे तो भी काम हो पाएगा। ये फूड लाइन का काम है, हर आदमी सफल नहीं हो पाता इसमें। इसमें वही सफल होता है जिसके जो माइंड से पूरा सिस्टम काम करता है। ये जो लोग बोलते हैं कि मैदा लगा लो, पानी लगा लो, चाउमीन बन गई ना, उनकी चाउमीन मैदा पानी जैसी बनती है। और दोस्तों, मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से सेमी ऑटोमेटिक दोस्तों मशीन है ये, और इसमें किस तरह से जो है पट्टा बनता है। एक ऑटोमेटिक मशीन पे किस तरह से पट्टा बनता है उसका एक डेमो मैं आपको देना चाहता हूं, आप उसको समझिएगा। मैंने कहा था कि मैं वीडियो लगाऊंगा, तो देख लीजिए। देखिए, ये एक सिंगल बेलन है, और सिंगल बेलन से हमारा पट्टा बना। जैसे कि अगर आप देखें तो मैंने शुरू में जिस तरह से कहा था कि 2 बेलन के बीच से पट्टा निकलता है, तो आप देखिए हम 2 पट्टे बनाएंगे। देखिए, एक बार हमने पट्टा बनाया,
और एक वो जो हापर में पहला बेलन होता है उसका, अब हम दूसरे बेलन का पट्टा भी बनाएंगे। आप देखिएगा किस तरह से, इसी तरह से दोस्तों ऑटोमेटिक मशीन पे पट्टा बनता है। पट्टा बनने की प्रक्रिया एक ही होती है। आप ये देखिए दूसरे बेलन का पट्टा जो है इस तरह से बनके तैयार होता है। और दोस्तों होता क्या, जो नीचे मैंने आपको बताया था, नीचे एक बेलन होता है, उसमें से ये दोनों पट्टों को एक किया जाता है। और दोनों पट्टे जब दोस्तों एक हो जाते हैं, आप देखेंगे इस तरह से जो नीचे बेलन होता है उससे ये पट्टा जो है एक होता है। आप देख लीजिए इसी तरह से पट्टा दोस्तों एक होता है। अब ये जो पट्टा सामने आपको दिख रहा है, इस पट्टे को अब जो आगे बेलन होते हैं, ये जो ऑटोमेटिक में जो हापर वाला बेलन होता है उसका काम हो गया। अब उसके बाद जो आगे के बेलन होते हैं, जिसमें से कि चूड़ी को टाइट करके, जैसे मैंने कहा था 6 mm का पट्टा होता है, उसको 5 mm पे लेके आते हैं, फिर अगले बेलन पे 4 mm लेके आते हैं। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन पे एक ही मोटर काम करती है, गियर बॉक्स भी एक ही होता है। अगर ज़्यादा लोड दे देंगे तो मोटर चली जाए, क्योंकि अब आप मानिए कि जहाँ ये 2 बेलन चल रहे हैं वहाँ पे उसमें 10 बेलन चलते हैं, 20-15 बेलन चलते हैं। अब देख लीजिए ये जो पट्टा है, ये थोड़ा सा, ये देखिए पलटा नहीं गया है, ये पतला किया जा रहा है दोस्तों। और यहीं पर क्या है कि पतला होने से कभी पट्टा मजबूत नहीं होता है। डेंसिटी उसकी पतले पट्टी की वही होगी। जैसे मान लीजिए कि जब दो बार बदला गया था, तब जो मोटाई, जो मजबूती थी, वही मजबूती इसकी आगे भी रहेगी। उससे कमजोरी हो जाएगा ये, क्योंकि पतला होता जा रहा है। अब देखिए फिर हमने अभी 6 बेलन थे 8, अब ये 10वें बेलन से इस तरह से निकल गया, 1 mm हमने और पतला कर दिया पट्टे को। आप देख लीजिए ये दोस्तों जब पतला हो जाता है तो क्या पट्टा लंबा और लंबा होता चला जाएगा। मान लीजिए जितना अगर 6 mm पे पट्टा जो है 2 मीटर का था, तो जब 4 mm का होगा तो वो पट्टा जो है 4 मीटर का हो जाएगा, या 3-3.5 मीटर का हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लेके गए आगे। इसी तरह से दोस्तों ये पट्टा ऑटोमेटिक मशीन पे पतला होता है, और फिर इसके बाद जो कटर के ऊपर जो बेलन लगा होता है वहां पर हम साइज सेट करते हैं। और देख लीजिए आप, पट्टा इस तरह का पट्टा होता है, जैसा आप देख रहे हैं, थिकनेस देख लीजिए, पतली थिकनेस है। और इस तरह से पट्टा जिस तरह से ऑटोमेटिक मशीन पे लगता है, बस ये क्या है कि मैंने सेमी ऑटोमेटिक मशीन पे आपको एक फील देने के लिए, कि आप समझ जाएं कि आप देख लीजिए इस तरह से दोस्तों कटर पे पट्टा लग जाता है और इस तरह से चाउमीन निकलता है। देखिए चाउमीन निकलेगा, आप ये मत सोचिए, देखिए, लेकिन आप देख लीजिए किस तरह से निकल रहा है, कितना हाथ में आ रहा है, कितना नीचे जा रहा है, और इसमें क्या मजबूती है वो भी आप देख लीजिए। चाउमीन तो निकलेगा दोस्तों, यही सब तो दिखाया जाता है ना, मशीन बेचते समय यही तो दिखाया जाता है कि देखिए चाउमीन कितना बढ़िया निकल रहा है। लेकिन वो तो हम लोगों को पता होता है, क्योंकि हम तो फैक्ट्री चला रहे हैं कि कैसा चाउमीन निकलता है उससे। और इस तरह से दोस्तों देखिए ये जो नूडल है ये निकलता है, नूडल निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। आप देखिए नूडल अच्छा निकल रहा है भाई, पट्टा बना हुआ है तो पट्टा जब कटेगा तो नूडल तो निकलेगा ही। आप देखिए मैं भी देख रहा हूँ इसे, मैंने पहली बार इस तरह टेस्ट किया है। बस ये आप लोगों को दिखाने के लिए था, सारा कुछ बताने के लिए था, इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि जिनका कमेंट मेरे पास आया था मुझे जेन्युइन लगा। और जब जेन्युइन कमेंट मुझे लगते हैं तो मैं उसके लिए फिर मैं प्रयास करता हूँ, मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो ये दोस्तों काम होता है। इंफॉर्मेशन मैंने दी है ऑटोमेटिक मशीन की, ये मुझको पता है कि 10 से 15% ही मैंने दी है आपको, बाकी इन्फॉर्मेशन वो टच एंड फील की है। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।